प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अभी शार्ट बताएंगे, उसके बाद इसका विस्तृत रूप भी बताएंगे। तो आज सबसे पहला क्वेश्चन होगा हमारा प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न कैसे भी आ सकता है, प्रकाश का अपवर्तन आरेख द्वारा समझाइए। 2 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। प्रकाश का अपवर्तन का विस्तृत रूप से वर्णन कीजिए या सचित्र वर्णन कीजिए, आरेख द्वारा समझाइए। तो सबसे पहले तो हम ये जान प्रकाश क्या है। ये तो बच्चा 6, 7, 8 में भी जानते हैं। प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं। क्लियर? प्रकाश एक वह भौतिक कारक है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है। अब आई बात प्रकाश के अपवर्तन की। देखिए, साइंस सबसे सिंपल है। साइंस में कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि हम याद करें, इसको हमें समझना पड़ेगा। साइंस और मैथ दोनों चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम समझ लेंगे तो आज स्वतः हमारा 1-2 विषय कम हो जाते हैं। थोड़ा बहुत देखो, मैथ भी रिवीजन बहुत मांगता है, साइंस भी समझ कर लोगे बहुत जल्दी याद हो जाएगा। हमेशा हो जाता है, कभी ये भी नहीं भूल जाओ, स्लिप हो जाए, ऐसा नहीं है। और ये सब हमारा प्रैक्टिकल ही है। अब जैसे हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे, व्यवहारिक रूप में सभी जानते हैं कि हमारे घर के दरवाजों में शीशा लगा हुआ है, हम बैठे और सूर्य का प्रकाश आया, वो हमारे पास निकल के आ जाता है। तो वही है। जब यहाँ पर क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, वो भी घटना अपवर्तन ही है, लेकिन हमें नहीं मालूम था, किसी को नहीं मालूम। लेकिन अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम जानते हैं, अरे ये तो हमारे साथ रोज़ ऐसी घटना घटित होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन की घटना को हम रोज़ देखते हैं। तो क्या है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश या कोई प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। कितना सिंपल है कि जब कोई प्रकाश या प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बहुत ही सिंपल है, यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्लियर? और इसको देखते हैं। नोट्स बनाने के लिए 1 नंबर या 2 नंबर में है तो आप स्पष्ट लिख लीजिए। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। इसका आरेख भी हम देख लेते हैं। ठीक, एम एन हो गया हमारा अभिलंब, ए बी हमारा हो गया परावर्तक तल, वो हो गया हमारा आपतन बिंदु, जहाँ पर किरण आपतित होती है। हमने मान लिया कोई इस प्रकाश स्रोत है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण निकलकर बिंदु ऊपर आपतित हो गई। इधर माध्यम हमने वायु मान लिया, इधर माध्यम हमने कांच मान लिया। थोड़ा अलग लिखो, चूँकि कांच, कहीं कहीं वायु, इसे N1 कह सकते हैं, इसे N2 कह सकते हैं। अब देखो, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। सबसे पहले प्रकाश का गुण ये है, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। तो उस गुण के हिसाब से इसे इस तरीके से गुजरना चाहिए था। लेकिन अब ये क्या करेगा, अब ये क्या करेगा, अपने मुख्य मार्ग से विचलित होगा। या तो ये इधर से गुजर जाएगा, या ये इधर से गुजर जाएगा, या तो अविलंब के पास आ जाएगा, या तो इस लाइन से गुजरेगा, या इस लाइन से गुजर जाएगा। ठीक, अभी हम ये नहीं बता रहा है कि इस सघन से विरल में जा रहा है या विरल से सघन में जा रहा है। वैसे वायु है, कांच है, तो सघन से विरल में जा रहा है, वो एक अभी चीज़ अलग है। जब इसका विस्तृत पढ़ाएंगे तब बताएंगे। सघन से विरल में जाने में जो प्रकाश का जो अपवर्तन के पश्चात अविलंब के पास आता है, दूर हटता है, वो चीज़ हम अलग बताएंगे। अभी हम सिर्फ एक सिंपल भाषा बता रहे हैं। अपवर्तन के पश्चात जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो या तो अविलंब अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाता है। सबसे सिंपल है, अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये हटा ही दो, अभी हम सिर्फ एक ही लिख रहे हैं। ठीक, तो इसको हम कहते हैं कोण आर्य, इसको कहते हैं कोण आर्य। हो गया हमारा
परावर्तक, वो अपवर्तक कोण, अपवर्तन के बाद जो मिला उसको कोण अपवर्तक कोण गया, ये आपतन कोण हो गया। चूंकि किरण आपतित हो रही थी, अवलंब के बीच बना कोण आपतित कोण गया। ये भी हम विस्तार से इस पर वीडियो बनाएंगे कि आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है। इन चीज़ों को हम विस्तृत रूप से वीडियो में लेके आएंगे। और यहाँ पर हमें स्पष्ट यही समझना है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। चूँकि उसे सीधा जाना था, वो थोड़ा अविलंब की तरफ आ गई। तो यहाँ पर ये भी अभी कन्फ्यूजन हो ज़्यादा, इसलिए इसे भी हटा दो। सिर्फ यही समझो N1 माध्यम N2 माध्यम दोनों माध्यम अलग अलग हैं। तो सिंपल हो गया, एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करेगी तो वह अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाएगी। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। किसका? ये प्रकाश का। दो नंबर में आए, एक नंबर में आए और विकल्प में आए। कभी कभी एक नंबर विकल्प में आ जाता। क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम प्रवेश करता है तो वह अवलंब से दूर या अवलंब या अपने मुख्य मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना क्या कहलाती है? तो आप कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। बिल्कुल क्लियर।